हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक और खास रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों के साथ जो है ना बैठते हैं या बातें करते हैं। तो आज आज अचानक से आपकी कौन सी बात है ना, कौन सी बात याद करके अपने दोस्तों के सामने रोने लगे, इमोशनल हो गए। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आई होप आप सब जो है टॉपिक समझ गए होंगे। तो आज की रीडिंग को हम चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या एनर्जीज हैं, क्या कुछ निकल के यहाँ पे आता है, कैसी एनर्जीज निकल के आती हैं आज की इस रीडिंग में। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कैंडल को लाइट कर लेते हैं। कैंडल मैंने एनर्जाइज कर रखा है क्योंकि मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनका नाम तो मुझे पता है और उनके नाम से ही कैंडल को एनर्जाइज भी करती हूँ। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली रीडिंग में आपकी एनर्जी पूरी तरीके से आ सके। ठीक है, चलिए। और आप लोगों के लिए शॉर्ट्स में मैंने ना बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन टेक्निक डाली है, अगर नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। ठीक है, ओके। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर हाल ही में, यानी कि आज थोड़ी देर पहले या फिर कुछ दिनों पहले, 2-4 दिनों पहले हाल ही में साथ में बैठे हुए थे, है ना। एंड बातें चलते चलते जब रिश्ते और फ्यूचर पर बात आई तो वो अचानक बहुत गहरी सोच में डूब गए। उनके दोस्तों ने जब पूछा कि वो इतने सीरियस क्यों हो गए हैं तो उनकी आंखें नम हो गई। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और दोस्तों के सामने अपनी बेबसी बताते हुए रो पड़े। आपके पर्सन ने रोते हुए अपने दोस्तों से कहा कि तुम लोग नहीं जानते उस इंसान ने इस रिश्ते में कितना वेट किया है। उसने इस रिश्ते को संवारने के लिए, मुझे समझने के लिए दिन रात एक कर दिया। अपना सब कुछ लगाकर उसने मुझे और इस रिश्ते को सींचा है। और मैं बस उसे वक्त देता रहा, डिले करता रहा और सही टाइम के आने का वेट करता रहा। ये बोलते बोलते उनका गला भर आया और उन्होंने आगे ये कहा कि मुझे आज एहसास हो रहा है कि उसने मुझे कितना टाइम दिया, कितना पेशेंस रखा। मैं कभी ये सोच नहीं पाया कि उसके सब्र के भी एक लिमिट थी। आज जब मैंने पीछे मतलब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तब लगता है कि उसने जो एफर्ट और प्यार इस रिश्ते में लगाया, क्या मैं उसे वो सब लौटा पाया हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे इस लेजी एटीट्यूड और देर करने की वजह से उसका सब्र टूट ना जाए। उनके दोस्तों ने जब उनकी ये इस तरह, है ना, जब उन्हें इस तरह अपने किए पर रिग्रेट करते हुए रोते देखा तो उन्होंने आपके पार्टनर को संभाला। जी हाँ, संभाला। तो उन्होंने
मतलब संभाल तो दिया, लेकिन आपके पार्टनर को इस बात का बहुत गहरा अफसोस है कि आपने इस रिश्ते को बनाने में इतनी मेहनत की और वो आपको सही टाइम पर वैल्यू नहीं दे पाए। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पार्टनर हमेशा सबके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग, इन कंट्रोल और थोड़े इगोइस्टिक बनते रहे, है ना। लोग उन्हें देखकर यही सोचते हैं कि उन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब दोस्तों के सामने अपनी क्लोजेस्ट, है ना, दोस्तों के सामने बैठे थे तो उनका ये स्ट्रांग होने का मुखौटा उतर गया। बातें करते करते जब दोस्तों ने उनसे आपके बारे में पूछा तो पहले ही उन्होंने हमेशा की तरह एरोगेंट एक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन सडनली उनका गला भर आया और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है ना, ऐसी एनर्जी में है जहां पे ये व्यक्ति कह रहे हैं कि अरे यार क्या ही बताऊं, मेरी जिंदगी में थोड़ा बहुत जो चेंज है ना, मतलब क्या आप कहूं, मैं तुम लोगों से खुल के बता नहीं पाता यार। मैं हमेशा उसके सामने अपना ईगो दिखाता रहा, मैं प्रिटेंड करता रहा कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मेरी ही चलेगी और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि उस इंसान ने रिश्ते के लिए इतना वेट किया, इतना सब्र रखा, उसने दिन रात एक करके मुझे इस रिश्ते को अपना सब कुछ दिया है, उसने मुझे सब कुछ दिया है। उसने हमेशा मेरी जिद को सहा है, मेरे रूल्स और मेरे एटीट्यूड को झेला है उसने। मैं बिजी, मतलब मैं बॉसी बना रहा और उसके पेशेंस के लिमिट को टेस्ट करता रहा। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरा ये ईगो कितना खोखला है। वो तो बस मुझे ना प्यार से संवारना चाहती थी और मैं उसकी हर मेहनत को इग्नोर करता रहा। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे इस स्टबर्न नेचर और डरने की वजह से उसका सब्र टूट ना जाए और मैं उसे हमेशा के लिए ना खो दूं। उनके दोस्तों ने जब उन्हें इस तरह रोते हुए, अपनी गलती मानते हुए देखा तो उन्होंने आपके पार्टनर को संभाला भी, है ना। वो तो संभाल ही सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं उनके दोस्त। लेकिन जो आपके पार्टनर को फील हो रहा था, वो फील कभी भी खत्म नहीं हो सकता था, कभी खत्म नहीं होगा, ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पार्टनर हमेशा सबके सामने बहुत स्ट्रांग, इन कंट्रोल, है ना, और थोड़े एरोगेंट एक्ट करते हैं, है ना। मुझे पता है यहाँ पे एक होता है ना कि लोगों के सामने बातें करते करते, है ना, थोड़ा सा ओपन हो जाते हैं आपके पार्टनर। आपके पर्सन अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं कि सच तो ये है कि चाहे मैं कितना भी ईगो दिखा लूं, पर वो सिर्फ मेरा प्यार नहीं है, मेरी सोलमेट है। ऐसा कनेक्शन मुझे किसी और के साथ कभी फील नहीं हुआ। वो मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत चॉइस है और मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ उसके साथ ही पूरा होता है। मैं अपने ईगो को पीछे छोड़कर उसे वापस अपनाना चाहता हूँ। उनके दोस्तों ने जब उन्हें इस तरह टूटते हुए, मतलब अपने प्यार को दिल से एक्सेप्ट करके देखा तो मतलब ऐसा लग रहा है कि यार वो लोग सिर्फ कह रहे हैं कि यार तू खुद को संभाल, इतना मत रो, इतना जो है ना तुझे रोने की जरूरत नहीं है, मत रो यार, हमें तकलीफ हो रही है। लेकिन आपके पार्टनर की आंखों से जैसे गंगा जमुना बह रही थी, है ना। यस, मुझे दिख रहा है कि
इसके बाद उनकी बातें और भी ज़्यादा इमोशनल हो गई और उनका गला पूरी तरह भर आया। अपने दोस्तों के सामने रोते हुए वो उस केयरिंग और प्यार प्यार से भरी नेचर को याद करने लगे, जो आपने उन्हें हमेशा दी। वो आँखों से बहते हुए आँसुओं के साथ अपने दोस्तों से कहने लगे कि यार, उसने मुझे हमेशा बेइंतहा और निस्वार्थ प्यार दिया है। मेरी हर तकलीफ में, मेरे हर मूड स्विंग्स में वो एक समंदर की तरह शांत रहकर मुझे सँभालती रही। जब भी मैं टूटा हुआ, परेशान हुआ, उसने बिना किसी उम्मीद के मुझे इतना केयर दिया, इतना समझा। और मैंने क्या किया? मैंने उसकी उस मासूमियत और उसके इमोशंस को भी मतलब को कभी वो कद्र नहीं दी, जो उसे मिलना चाहिए था। आपके पर्सन के दोस्तों ने कहा, है ना? उनको, आपके पार्टनर को देखते हुए कि जब मतलब उनके दोस्तों ने, देखो वो दोस्त लोग क्या कह सकते हैं जब ये व्यक्ति इतने इमोशनल हो रहे हैं तो, है ना? उन्होंने दोस्तों की तरफ देखते हुए आगे ये कहा कि जब मैं अकेला बैठता हूँ ना, जब मैं अकेला बैठता हूँ तो मुझे उसकी वो केयर, उसकी वो फ़िक्र याद आती है। मुझे एहसास हो रहा है कि उसने मुझे कितना प्यार दिया है ना? कितना सच्चा प्यार किया है। मुझे उस नादानी पर रोना आता है कि मैंने इतने प्यारे इंसान को क्यों नहीं समझा? क्यों मैं इस तरीके से हरकतें करता रहा यार? क्यों मैं इस तरीके से परेशान, मतलब मैं खुद को ब्लेम करता हूँ यार कि मैंने उसे उतना परेशान किया। इसके बाद उनकी बातें और भी गहरी रिग्रेट में बदल गईं। अपने दोस्तों के सामने रोते हुए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो कैसे अलग-अलग इल्यूज़न और कन्फ्यूज़न में खोए हुए थे। उन्होंने रोते हुए अपने दोस्तों से कहा कि यार, मैं कितना बेवकूफ़ था, जो फालतू की चीज़ों और इल्यूज़न में उलझा रहा। मैं अलग-अलग ऑप्शंस, डे ड्रीमिंग और ओवरथिंकिंग में ही खो गया। मुझे मैं क्या चूज़ करूँ? मुझे लगता था कि पता ही नहीं होगा कि क्या होगा आगे, क्या चूज़ करूँ, ना करूँ। और इस कन्फ्यूज़न के चक्कर में उस रियल और सच्चे इंसान को जो है ना, मैंने खो दिया, उसकी कद्र ही नहीं करी, है ना? जो मेरे सामने खड़ा था, मैंने उसे पहचाना ही नहीं, है ना? उन्होंने अपने उन्होंने जो है ना, आगे अपने आँसू पोंछते हुए दोस्तों से कहा कि मुझे आज समझ आ रहा है कि बाकी बाकी बस मेरा मेरा एक डिल्यूज़न था, एक छलावा था। सच्चा प्यार और सच्ची खुशी तो सिर्फ़ उसके पास थी। मैं डिस्ट्रैक्ट होता रहा, फालतू की चीज़ों के पीछे भागता रहा और जो जो सबसे कीमती रिश्ता था, उसे नज़रअंदाज़ करता रहा। और जब जब मेरा वो इल्यूज़न टूटा है, तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितना गलत था। उनके दोस्तों ने जब उन्हें इस तरह अपने कन्फ्यूज़न और डिस्ट्रैक्शन को एक्सेप्ट करके पछताते हुए देखा, तो उन्होंने सँभाला कि अभी भी वक़्त है, सब सही कर ले। अभी भी तेरे पास वक़्त है, तू कर सकता है। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि भाई इस के बाद जो है ना, उनका दर्द और भी ज़्यादा हैवी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब वो उस गलती को एक्सेप्ट कर रहे थे जो उन्होंने चुपचाप की थी, आपको नहीं बताया था, है ना? उन्होंने दोस्तों के सामने माना कि कैसे वो आपसे बातें छुपाते थे और सिचुएशन से भागते थे, है ना? उन्होंने रोते हुए अपने दोस्तों से कहा कि यार, मैं हमेशा उसे बातें छिपाता रहा। जब भी कोई बात होती थी, मैं सच बोलने के बजाय बातें घुमाता था।
ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन को छोड़कर, है ना, सिचुएशन को छोड़ के हमेशा भागने की कोशिश करते थे, वही एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि मैं स्मार्ट बनने की कोशिश करता था, मुझे लगता था कि मैं उसे मैनिपुलेट कर दूँगा या बातें छिपाकर बच निकलूँगा। लेकिन सच तो ये है कि मैं उसे नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रहा था। उन्होंने आगे अपने दोस्तों से मतलब कहा, नज़रें छुपाते हुए, कि उसने उसने हमेशा मुझ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया और मैं पीठ पीछे उससे चीज़ें छुपाता रहा। मैं उसके भरोसे को हर्ट किया। मुझे आज समझ आ रहा है कि ऐसी चालाकियाँ और छिपा-छिपी रिश्ते को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती है। मुझे अपने उस नेकी बिहेवियर पर और ऐसी चालाकियों पर बेहद शर्मिंदगी हो रही है। उनके दोस्तों ने जब जब उन्हें इस तरह अपनी चालाकियाँ और बातें छिपाने की गलती को एक्सेप्ट करते और रोते देखा, तो उन्होंने आपके पार्टनर को समझाया कि चल और छिपा, है ना? चल और छिपा। इस तरीके से कोई तेरा रिश्ता नहीं ये होगा, सही होगा। तू रिश्ते को छिपा रहा है, रिश्ते को तू समझ नहीं रहा है ना, ये तेरी गलती है और तुझे अपनी गलती उसके सामने एक्सेप्ट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद इनके दोस्त जो है वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि तू शायद उसके साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहा था और ये तुझे उसके सामने एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके बाद उनके दिल में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, है ना? ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा जाग गई हो और उन्होंने ऊपर वाले की तरफ से एक अवेकनिंग, एक एक सच का एहसास हुआ है इस व्यक्ति को। उन्होंने रोते हुए दोस्तों की तरफ देखा और कहा कि यार, अब मेरी आंखें पूरी तरह खुल चुकी हैं। मुझे लगता है कि गॉड मुझे मेरा कर्मा दिखा रहा है। मैंने जो भी गलतियाँ की, जो भी अ, छिपाया, जो भी मैंने उसके साथ किया, उन सब का एहसास मुझे अब हो रहा है। ये ऊपर वाला का एक एक जो है ना मैसेज ही है मेरे लिए, कहीं न कहीं ये मैसेज ही है मेरे लिए, कि मैं जागूँ और अपनी लाइफ़ को सही डायरेक्शन में ले जाऊँ। उन्होंने आगे आने वाले बदलाव के बारे में बोलते हुए कहा कि मुझे समझ आ गया है कि अब पुराने तरीके से काम नहीं चलेगा। मैं पास्ट की सारी गलतियों की माफ़ी माँगना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहता हूँ, एक सेकंड चांस चाहता हूँ, जहाँ मैं बदल कर दिख सकूँ। मुझे एहसास हो गया है कि अगर मैं अभी एक्शन नहीं लिया और अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी, तो मैं लाइफ़ का सबसे बड़ा पछतावा, है ना, लेकर जीऊँगा। उनके दोस्तों ने देखा कि अब उनके अंदर सिर्फ़ पछतावा नहीं, बल्कि एक सच्ची अवेकनिंग और बदलने का एक पक्का इरादा दिख रहा है। ठीक है? यस, आपके पर्सन अब बदलना तो चाहते हैं, क्योंकि जो गलती की है, उस गलती की सज़ा इस व्यक्ति को तो ईश्वर खुद दे रहा है। किसी को देने की ज़रूरत ही नहीं है ना? यस, यस। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात एक्सेप्ट की जो उनके दिल पर एक बोझ बनी हुई थी। उन्होंने दोस्तों के सामने माना कि कैसे वो पहले सब कुछ होते हुए भी डिससैटिस्फैक्शन और बोर्ड फ़ील कर रहे थे और आपके दिए हुए प्यार और एफ़र्ट्स को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे थे।
उन्होंने रोते हुए अपने दोस्तों से कहा कि यार मैं इतना अनग्रेटफुल था, वो इंसान मुझे इतना प्यार, इतना केयर और इतनी इम्पोर्टेंस देता रहा और मैं बस मुँह बनाकर बैठा रहता था। मैं उसकी तरफ से मिलने वाले हर जेस्चर को, उसके प्यार से भरे हाथ को इग्नोर करता रहा। मुझे लगता था कि ये सब नॉर्मल है और मैं अपनी ही एक अलग लो एनर्जी वाली दुनिया में खोया रहता था। आज आगे मतलब उन्होंने उसके आगे अपने दोस्तों से कहा कि आज जब मैं अकेले बैठता हूँ, तो मुझे समझ आता है कि मेरे पास एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग, एक इतना प्यारा इंसान सामने खड़ा था, लेकिन मैं अपने ही बोर्ड और डिस ये होता है ना कि डिसइंटरेस्ट वाली ज़ोन में था कि मैंने उसे देखा ही नहीं। उसने कितनी बार मुझे खुश करने की कोशिश की, मेरे पास आने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा उसे रिजेक्ट करता रहा या इग्नोर करता रहा। मुझे अपनी उस इग्नोरेंस और कोल्ड बिहेवियर पर बेहद अफ़सोस हो रहा है। उनके दोस्तों ने जब जब उन्हें इस तरह अपनी इग्नोरेंस और अनग्रेटफुलनेस है ना पर जो है पछताते हुए देखा, तो उन्होंने आपके पार्टनर को समझाया, है ना, कि सामने आए खुशियों को ठुकराना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, है ना? उनकी सबसे बड़ी गलती है और वो आज उस पछतावे को लेके ढो रहे हैं। ठीक है? यस, 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 ऐसी इमोजी दिख रही है मुझे। ठीक है? इसके बाद उनकी बातें उनकी इनसिक्योरिटी और पॉसेसिवनेस पर, है ना, आकर रुक गई। उन्होंने दोस्तों के सामने माना कि कैसे वो अपने जज़्बात को दबा कर रखते हुए, है ना, रखते थे और खुलकर एक्सप्रेसिव नहीं होते थे। ठीक है ना? उन्होंने उन्होंने रोते हुए अपने दोस्तों से कहा कि यार मैं हमेशा अपने इमोशन को होल्ड करके रखता हूँ, होल्ड बैक करता रहा। मैं इतना इनसिक्योर था कि मुझे लगता था कि अगर मैं अपने दिल की बात बोल दिया या अपना प्यार दिखा दिया तो मैं वीक पड़ जाऊँगा। मैं अपने प्यार को, अपने इमोशंस को एक तिजोरी में बंद करके बैठ गया और उस इंसान को लगने लगा कि मुझे उसकी परवाह ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मैं उसे खोने से बहुत डरता हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं उसे पॉसेसिवली पकड़कर रखना चाहता था, पर कभी खुलकर जताना नहीं चाहता था। मैं उन्हें अपना सब कुछ मानता हूँ, लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं किया। आज मुझे एहसास हो रहा है कि प्यार को ऐसे मुट्ठी में बंद कर दबाना नहीं होता, बल्कि उसे खुलकर बताना, है ना? उसे खुलकर बताना होता है। मेरे इस पॉसेसिवनेस और क्लोज़ ऑफ बिहेवियर ने हमारे बीच ही दूरी बना दी। मैंने हमेशा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करी, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। उनके दोस्तों ने देखा कि उनका वो क्लोज़ ऑफ और रिवर्स्ड नेचर अब पूरी तरह टूट चुका है और वो आपसे कुछ भी छुपाकर या रोक कर नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, अब देखो, क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें जब कोई हमारे जीवन में रहता है, उस समय हमें एहसास नहीं होता है और जब कोई हमारे जीवन से चला जाता है, तो उसके होने का एहसास होता है। तो वही एनर्जी मुझे दिख रही है। इसके बाद उनकी बातें, है ना, पछताते हुए आँसुओं से निकल कर एक पक्के इरादे की तरफ, है ना, अ, इरादे और डिटर्मिनेशन में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने दोस्तों के सामने उनका विज़न पूरी तरह क्लियर हो गया है कि अब उनका, है ना, कि अब जो है उन्हें क्या करना है। उन्होंने अपने आँसू पोंछते हुए और आवाज़ में एक मजबूती लाते हुए दोस्तों से कहा कि यार अब बहुत हो गया रोना और पछताना। मुझे जितनी भी गलतियाँ
जितनी भी गलतियाँ की, जितना भी डिले किया, अब मैं उन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अब और हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। अब मैं पूरी तरह से, है ना, पूरी तैयारी के साथ अपनी लाइफ़ और रिश्ते का जो है ना कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाला हूँ। उन्होंने आगे अपने फिर दोस्तों से प्लान के बारे में बात करा, है ना? उनका प्लान क्या है? वो कहते हैं कि चाहे हमारे बीच कितनी भी दूरियाँ हों, चाहे कितना भी हर्डल्स या ज़मीन की दीवारें हों, मैं उन सभी रुकावटों को चीर कर उसके पास जाऊँगा। मैं पूरे फ़ोकस और डिटर्मिनेशन के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊँगा, है ना? मैं जो आगे बढ़ने का जो है ना और अपना बनाने का फ़ैसला लिया है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं हर हाल में उस तक पहुँच कर रहूँगा और इस रिश्ते को जीत कर ही दिखाऊँगा। कहीं न कहीं मुझे, है ना, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे अपने रिश्ते में एक्शन लेना है या नहीं लेना है, अब मुझे पता चल गया है। यार बहुत हो गया जब मैं अपने हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा और मैंने कुछ किया नहीं, है ना? इसका अफ़सोस मुझे जीवन भर रहेगा। मैंने कहीं न कहीं गलती करी है और बहुत बड़ी गलती करी है। इसके बाद उनके चेहरे पर आँसुओं के बीच एक अलग ही खूबसूरती वाली जो एनर्जी है ना, वो दिखाई दे रही है। स्माइल आ गई अपने दोस्तों के सामने, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनकी सबसे बड़ी विश क्या है, उनकी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है, उनकी असली खुशी कहाँ है ना? तो उन्होंने अपने दोस्तों की तरफ देखकर पूरे दिल से कहा कि यार सच बताऊँ तो मेरी ज़िंदगी चाहे कितनी भी मेरी ज़िंदगी में चीज़ें मिल जाएँ, कितनी भी कामयाबी मिल जाए, लेकिन मेरी असली खुशी और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ़ और सिर्फ़ वो है। उसके बिना मेरी हर खुशी अधूरी है ना? वो मेरी ज़िंदगी की वो विश है, जिसे पाकर जो है ना मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान होऊँगा। अपनी फीलिंग्स आपके पार्टनर शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के सामने, कहते हैं कि आज मुझे समझ आ रहा है कि मेरी सोल की अल्टीमेट सैटिस्फैक्शन और मेरा सच्चा, है ना, जो सच्चा जो कह सकते हैं कि जो पार्टनर है ना? या मेरा सच्चा जो जीवन है, फ्यूचर है, वो उसी के साथ हो सकता है। मैं जितने टाइम से अलग-अलग चीज़ों में खुशी ढूँढ रहा था, वो सब, है ना, वो सब जो है ना, सच नहीं था। मेरा दिल, मेरी आत्मा तो सिर्फ़ तभी पूरी तरह से सैटिस्फाइड और हैप्पी होती है, जब वो मेरे पास होती है। वो मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू की तरह है और मैं अब अपनी इस सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा करके ही रहूँगा। उनके दोस्तों ने देखा कि उनके अंदर अब एक अलग ही लेवल की शांति, सैटिस्फैक्शन और अपने प्यार को पाने का कॉन्फिडेंस आ चुका है। ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, है ना? यहाँ पे इसके बाद उनकी आवाज़ में एक एक थकाव और एक गहरा दर्द महसूस हो रहा है मुझे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने दोस्तों के सामने माना कि वो पास्ट के ज़ख्मों और ट्रॉमाज़ की वजह से हमेशा डिफेंसिव रहते थे, है ना? और एक जो है ना दीवार बनाकर खड़े रह जाते थे, ठीक? तो उन्होंने रोते हुए अपने दोस्तों से कहा कि यार मैं अंदर से बहुत थक चुका था, अभी भी हूँ, पर पास्ट के ज़ख्मों और दर्द की वजह से मैंने अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर ली। मैं इतना डिफेंसिव मोड में रहता था कि कहीं मुझे फिर से हर्ट ना होना पड़े और इस डर और अ, सावधानी के चक्कर में मैं उस इंसान को भी अपने पास नहीं आने दिया, जो सिर्फ़ मेरे को हील करना चाहता था। ठीक है? उन्होंने आगे अपने दोस्तों से बड़े ही हिम्मत के साथ बात करते हुए कहा कि मैं लड़ते-लड़ते और थकते-थकते ना टूटने के कगार पर था।
लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं इस जो है ना, इस दीवार को गिराना ही होगा मुझे, और कैसे भी करके मुझे गिराना होगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ना उसी में सुकून मिलता है। मैं अब और डिफेंसिव बनकर दूर नहीं रहूंगा उससे, है ना। मैं दूर नहीं रहना चाहता, कभी भी नहीं। और पीछे छोड़कर इन सारी चीजों के लिए, मतलब मैं स्टैंड लूंगा उसके लिए। मैंने ये सोचा है कि मैं स्टैंड लूंगा उसके लिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं उसके लिए जो भी हो सकता है वो मैं करूंगा, मैंने ये सोचा है। मैं कहीं ना कहीं अब पीछे नहीं मुड़ना चाहता। मुझे पता है कि उसके सामने जाना इतना आसान तो नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं इतना भी मुश्किल नहीं हूँ। मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स को वो ज़रूर समझेगी। थोड़ी सी बदल गई है वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं करेगी। मुझे पता है कि वो कदर करेगी और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझसे बहुत कनेक्टेड है, मुझे पता है वो कितना प्यार करती है। आई नो, आई नो कि वो कौन है मेरी और मैं उसका कौन हूँ, ठीक है। तो मैं तो उसे कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो मेरे जीवन साथी है और मेरे जीवन भर जो साथ निभाने वाली है वो वही है, मुझे पता है। आई नो, आई नो कि वो क्या है मेरे लिए। मेरी जिंदगी है, मेरी हर खुशी है। मैं उसके साथ कभी भी दगाबाजी नहीं करना चाहता। मैं उसके साथ हमेशा हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। हमेशा हमेशा के लिए मैं उसका बन के रहना चाहता हूँ। सो गाइज, ओवरऑल देखा जाए तो यही एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड यस, जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे ना बेचने की इरादे से नहीं, बल्कि दिल से बात करने आई हूँ। हम सभी अपनी लाइफ में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि किस्मत साथ नहीं दे रही है। मेहनत तो पूरी करते हैं पर पैसा नहीं टिक रहा है, या फिर रिश्ते खराब हो रहे हैं, या मन में हर वक्त एक अजीब सी घबराहट होती रहती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यकीन मानिए, गलती आपकी नहीं है। बस आपके आसपास की एनर्जी थोड़ी सी बिगड़ी हुई है ना। अगर इस एनर्जी को ठीक करने के लिए, है ना, और इस एनर्जी को ठीक करने के लिए मैंने मैंने खास तौर से ये बेहद ही खूबसूरत और पावरफुल क्रिस्टल्स बनाए हैं। देख सकते हैं आप लोग, जो आपकी लाइफ की अलग अलग प्रॉब्लम और बिल्कुल जड़ से खत्म करने में मदद करेगा ये प्यारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट। ठीक, तो चलिए मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताती हूँ, और आप खुद महसूस करना कि आपको इस वक्त किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ब्रेसलेट है ना, वो मैं टाइगर आई, है ना, आप लोग देख सकते हैं। ये प्यारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट जिसे आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा है। टाइगर आई और ग्रीन एवेंचराइन, है ना, ये दोनों को मिक्स करके ये ब्रेसलेट को बनाया गया है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं बिजनेस में या जॉब में, जी जान लगा रहे हैं, लेकिन मौके हाथ से निकल जाते हैं, या फिर आपके अंदर थोड़ा सा डर और आलस रहता है, तो ये ब्रेसलेट आप लोगों के लिए है। इसमें जो ग्रीन एवेंचराइन है ना, इसे ना स्टोन ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। सॉरी, स्टोन ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। ये आपके जीवन में नए नए और बड़े मौके को खींच कर, अट्रैक्ट कर है ना, लाती है। लेकिन सिर्फ मौका काफी नहीं होता, उसे संभालने के लिए हिम्मत भी चाहिए। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए मैंने इसके साथ बनाया है ये टाइगर आई।
टाइगर आई का जो है ये स्टोन मैंने मिलाया है, जो आपके अंदर चीते जैसा फोकस और गजब का कॉन्फिडेंस जगाता है। यानी ये कॉन्फिडेंस आपके लिए किस्मत के बंद दरवाजे को भी खोलेगा और आपको आगे बढ़ने में साहस देगा, हिम्मत देगा। ठीक है, तो ये ब्रेसलेट आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको ये ब्रेसलेट के बेनिफिट समझ में आ गए हैं। तो नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं हूं ना आपकी हेल्प करने के लिए। दूसरा है रोज क्वार्ट्ज एंड ग्रीन एवेंचराइन का ये जो मिक्स ब्रेसलेट आप लोग देख सकते हैं। देखो कितना प्यारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट है ना। तो क्या आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि आपका करियर तो अच्छा चल रहा है लेकिन घर आते ही कलेश शुरू हो जाता है, या रिश्तों में वो प्यार, वो मिठास ही गायब हो गई है? तो ये सुंदर सा ब्रेसलेट पहनिए। इसका रोज क्वार्ट्ज है ना, आपके दिल को शांत करेगा, दिल को शांत करेगा, गुस्से को कम करेगा और रिश्तों में आपसी समझ और बिना शर्त वाला प्यार है ना लेके आएगा आपके साथ। मतलब इसके साथ जो मैंने ग्रीन एवेंचराइन ऐड किया है ना, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में गुड लक और तरक्की को बनाए रखता है। तो ये ब्रेसलेट आपके जीवन में प्यार और पैसा दोनों के लिए बहुत खूबसूरत बैलेंस बना के देगा। ये देखो प्यारा सा खूबसूरत सा जो ब्रेसलेट है ना, ये ब्रेसलेट है ना, तो बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट है, इसे आप ज़रूर 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 लीजिए। अगले ब्रेसलेट की बात करें तो अगला ब्रेसलेट जो है ना मैं ये लेती हूँ। ये देखो प्यारा सा खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है ना। तो ये ब्रेसलेट, ये जो ब्रेसलेट है लेब्राडोराइट और ब्लैक ऑनिक्स का मिक्स है। ठीक है, तो ये ब्रेसलेट तो हर उस इंसान के पास होना चाहिए जिसे बहुत जल्दी दूसरों की नजर लग जाती है। आप लोग को पता ही है कितने लोग हैं नजर लगाने वाले, है ना, या जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, है ना। क्या आपको भी रात में बेचैनी होती है या बुरे सपने आते हैं? तो ये आपका पर्सनल बॉडीगार्ड बनेगा। इसका ब्लैक ऑनिक्स आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाएगा कि आपको किसी की बुरी नजर, जलन या नेगेटिव एनर्जी आप तक छू भी नहीं सकती है। ठीक है, और इसका लेब्रोडाइट आपके अंदर डर और तनाव को सोख लेगा, जिससे आप खुद को अंदर से बहुत पॉजिटिव और बहुत प्रोटेक्टिव फील करोगे, है ना, बहुत स्ट्रांग महसूस करोगे आप ये ब्रेसलेट यूज करते हो तो ये ब्रेसलेट है। अगला ब्रेसलेट जो है ना, इस ब्रेसलेट की बात कर लेते हैं। चलो, ये मैंने बहुत छोटा बनाया है क्योंकि ये जो है ना जिनके लिए बना है उनकी कलाई ही बहुत पतली है ना, तो ये जो है उनके लिए बना है। चलो इस ब्रेसलेट की बात कर लेते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस में रहते हो या आपका काम ऐसा है जहाँ बहुत सारे लोग जो है ना लोगों से बात करनी पड़ती है, ठीक है, जैसे टीचिंग है, सेल्स है या कोई क्रिएटिव काम है, तो ये ब्रेसलेट आपके लिए वरदान है। ठीक है, इसका जो फिरोजा देख रहे हो आप लोग, फिरोजा ये ब्रेसलेट है, ये फिरोजा का स्टोन है ना। ये जो फिरोजा है ये सबसे दुनिया का सबसे प्राचीन है ना हीलिंग स्टोन माना जाता है। ये आपके गले के चक्र को एक्टिव करता है, यानी कि थ्रोट चक्र को एक्टिव करता है। ठीक है, और जिससे आप जो बात बोलेंगे उसमें एक मिठास और वजन आएगा। और साथ में लेब्रोडाइट उनके दिमाग को शांत रखने और नए नए क्रिएटिव है ना क्रिएटिविटी को जो है ना एक तरीके से आइडियाज लेकर के देता है। तो ये आपके जो है स्ट्रेस को कम करेगा, साथ ही साथ बेहतरीन सेहत भी इससे आएगी। ठीक है, तो ये जो है आप ले सकते हैं, आप अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, है ना। सो अगला है रोज क्वार्ट्ज और ये ब्रेसलेट देख रहे हो कितना प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है, ये कितना प्यारा, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये। तो क्या आपका हाल ही में दिल टूटा है या पुरानी कड़वी यादें या कोई पुराना धोखा आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? हम सब इंसान हैं, दिल दुखता है तो घाव भरने में वक्त लगता है। ये ब्रेसलेट आपके उसी टूटे दिल पर मरहम लगाने का काम करेगा। रोज क्वार्ट्ज जो होता है सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना सिखाएगा, क्योंकि जब आप खुद को खुश नहीं रखेंगे तब तक कोई
कोई और आपसे खुश नहीं रह सकता, है ना। तो और इसके साथ जो मैंने फिरोजा बनाया है वो आपके जीवन में नए और सच्चे और वफादार रिश्तों को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये पुरानी यादों को भुलाकर एक नई और प्यारी शुरुआत करने के लिए ना बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा बेस्ट ब्रेसलेट है ये। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं। अगला ब्रेसलेट जो है ये है, देखो कितना प्यारा है ये भी। हाय, कोई भी ब्रेसलेट हो बहुत प्यारा लगता है ना, है ना। तो देखो इसे मैं प्यार से कहती हूँ लव एंड मनी मैग्नेट। यस, लव एंड मनी मैग्नेट। अगर आप अपनी लाइफ में एक कंप्लीट लाइफ चाहते हैं, है ना, कंप्लीट लाइफ चाहते हैं जहाँ खूब सारा पैसा हो, लग्जरी भी हो और एक बहुत ही खुशहाल प्यार करने वाला परिवार भी हो, तो ये ब्रेसलेट आपके हाथ में ही होना ही चाहिए। इसका जो ये जो स्टोन है ना सिट्रीन, ये देख रहे हो, सिट्रीन साक्षात धन की देवी का प्रतीक माना जाता है, जो आपके काम में बरकत और पैसे की तंगी को दूर करता है। और इसका जो रोज क्वार्ट्ज है, आप लोग देख सकते हैं, इसका जो रोज क्वार्ट्ज है ये पक्का करता है कि उस पैसे और सफलता के साथ साथ आपके घर में सुख, शांति और ढेर सारा प्यार बना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये सभी ब्रेसलेट्स 100% नेचुरल और ऑथेंटिक क्रिस्टल से बने हैं, जिन्हें बहुत ही प्यार और पॉजिटिविटी के साथ मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है ना। तो अब मुझे आप लोग डायरेक्ट मैसेज करके बताइए कि इन 6 में से कौन सी प्रॉब्लम आप अपनी लाइफ में जो है ना नहीं चाहते हो, दूर करना चाहते हो। क्योंकि ये सभी हैंडमेड है, इसलिए मेरे पास इनका जो स्टॉक है ना वो लिमिटेड है। तो देर मत कीजिएगा, आप अपनी पसंद के अनुसार से ब्रेसलेट का स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे अभी अभी व्हाट्सएप कीजिए, डीएम कीजिए। नीचे ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, ऊपर स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है ना आपको, वहां से आप तुरंत बुक कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।